अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट टाइम, दैट वाज दी डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी के बारे में जो है मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था, और जिसमें हमने डेफिनेशन, स्कोप उसका पढ़ा, कुछ नेचर के बारे में स्टडी किया था। और मैंने आपको लास्ट टाइम जो आपके सामने इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है, इसको हमने स्टडी किया था बेसिकली। और मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड दिया था कि डिप्लोमेसी में जो है कुछ काइंड्स हैं, कुछ कैटेगरीज़ हैं, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं डिप्लोमेसी को थ्रू ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 एंड मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के साथ। ठीक है, ये इसके कुछ ट्रैक्स दिए गए हैं, कैटेगरीज दी गई हैं। और ये जो तमाम कैटेगरीज हैं इनके अपने अपने फीचर्स हैं, अपनी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली द बेसिक एम ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू प्रोवाइड योर डायरेक्शन। डिप्लोमेसी, देखिए आपको ये जो आपके सामने यहाँ पे अप डाउन लेफ़्ट राइट ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू आपको डायरेक्शन मिलती हैं। आपके जो फॉर एग्जांपल जो सिफारतकार हैं, या फिर आपके जो आपने एम्बेसडर्स अपॉइंट किए होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनको आप डायरेक्शन देते हो। ठीक है, और वो जब उनको डायरेक्शंस मिल जाती हैं अपनी स्टेट से, तो वो दूसरी स्टेट्स के साथ फिर इंटरेक्शन करते हैं ताकि आपके जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हों ऑन द बेसिस ऑफ योर डिप्लोमेटिक स्किल्स। आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उसको गेन किया जाए अच्छे तरीके से, ताकि आपकी उसका जो बेनिफिट है वो ना सिर्फ आपकी स्टेट को मिले बल्कि आपकी सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो बेसिकली डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, और इन्हीं डायरेक्शंस के बारे में हम इन तमाम ट्रैक्स को आज हम स्टडी करते हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी या ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। अब इसमें बेसिकली क्या आपके पास बेसिक एम दिया गया है कि इसमें डायरेक्ट और ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, ऑफिशियल रिलेशंस जिसको हम कहते हैं कि आप इनको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, रेगुलर रिलेशंस भी कह सकते हैं, एक्टिव रिलेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मींस डे टू डे रिलेशंस जो होते हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, राइट। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट किसका होता है? बेसिकली जो है आपका हेड ऑफ द स्टेट, वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में विच टाइप ऑफ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम यू पीपल आर हैविंग। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो डेफिनेटली सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। तो मींस के प्रेसिडेंट जो है उसको लुक आफ्टर करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो उसको जो है वो ज्वाइन करेगा। और अगर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो आपके पास जो है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसके पास एग्जेक्टिव मोर पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी, तो डेफिनेटली आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाके तमाम चीज़ों को, तमाम मीटिंग्स को लीड करेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो आपके पास आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी जो है, जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हो किसी स्टेट के साथ, तो उसमें आपकी जो आइडियोलॉजी है या आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं उसको आप यू कीप दैट एट द फ्रंट। ऑन दी अदर साइड कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके जो आइडियोलॉजी है उसका एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, आपकी विल्स और डिज़ायर्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप साथ लेकर चलते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी स्टेट मुस्लिम स्टेट है तो आप एक नॉन मुस्लिम स्टेट के साथ जब कांटेक्ट बनाते हो, ठीक है, कोई भी यूरोपियन स्टेट है, फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो ये नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, इवन दो के मुसलमान रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो मुसलमानों की नहीं है वहाँ पे। तो द थिंग इज़ दैट कि जब उनके साथ आप ताल्लुकात बनाओगे, राइट, तो आपको अपने आइडियोलॉजी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को यू हैव टू कीप एट द फ्रंट। ठीक है, आपके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो जब डिप्लोमेसी करेगा, उनके साथ स्टार्ट नेगोशिएशंस करेगा, तो वो ये जो आपके पास आपकी ये जो आइडियोलॉजी है और कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है वो फ्रंट पे रखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो हैं वो डील होती हैं। कोई ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जांपल आप जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हो पाकिस्तान किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो वो ये देखेगा कि कोई ऐसा जो है कोई ऐसा पॉइंट जो कि
पाकिस्तान को फेवर ना कर रहा हो और पाकिस्तान उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हो तो कुछ आपको और फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, कुछ जो है वो आपका ओपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। और बाय कीपिंग द आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एट द फ्रंट, इन दोनों चीज़ों को जो है आपने, दोनों फिनोमेनास को आपने जो है वो याद रखना है हमेशा। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ टू सिक्योर योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी सिक्योर करना है, वेदर आपका जो है ये रीजनल लेवल हो, ख़त्ते की हवाले से हो, या इंटरनेशनल लेवल हो, बैन अवी सतह पर हो। तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा फोकस किया जाता है। और नेशनल इंटरेस्ट में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि और नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स कैन नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल। स्टेट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कभी भी अपने कौमी मफाद पर, ठीक है। फर्दर, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी हाई लेवल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स होते हैं, इसमें मीटिंग्स होती हैं जिसमें फोकस किया जाता है सीज़ फायर पर। सीज़ फायर अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इशू हमने देखा तो कितनी फायरिंग होती है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसमें सीज़ फायर भी हुआ, राइट। और सीज़ फायर मैनी टाइम्स सीज़ फायर होता है, और मींस के जब सीज़ फायर का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम फ़ौरन समझेंगे कि यस, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि सीज़ फायर हुआ है। फिर पीस टॉक्स, ट्रीटीज़ एंड सम अदर पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स जो हैं इसमें साइन किए जाते हैं। तो ये सारा ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का जो है वो इस वक्त आपको एक स्केच शो हो रहा है। हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं इसमें मीटिंग्स होती हैं इनकी, वी हैव टॉक्ड अर्लियर, ओके। देन हमारे पास जो है इसमें जो है वो हाई टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मीन्स के जिस टुगेदर। हमने अक्सर ये सुना, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या वट एवर, तो जब आपकी कोई मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे एक अशाइया दिया जाता है, ठीक है, मीन्स के कोई डिनर होता है या हाई टी पे मुलाकात हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बैठकर गपशप नहीं होती, उसमें चिट चैट नहीं होता, लेकिन उसमें भी उन मीटिंग्स में मुल्क की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पे बात हो रही होती है बेसिकली। फर्दर जो है वो उसमें डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। तो ये जो जितने भी इश्यूज़ होते हैं इसमें फिर फाइनली एक जॉइंट स्टेटमेंट होती है, एक प्रेस रिलीज सामने आती है, ठीक है, और जॉइंट स्टेटमेंट आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और उसमें फिर बताया जाता है कि भाई ये जो 2 हेड ऑफ द स्टेट्स मिले हैं और डिफरेंट स्टेट्स, इनके दरमियान कौन सी मीटिंग जो है, इस मीटिंग में जो है वो बेसिकली क्या जो है वो आउटपुट आया है इसका। तो ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के जो है बेसिकली मेन जो है इसका क्राइटेरिया था और स्टेटस था कि बेसिकली ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो है आपको किन चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद द नेक्स्ट इज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसमें अनऑफिशियल रिलेशंस बेसिकली होते हैं और जिसमें एनजीओज़ का रोल जो है बहुत अहम है। मीन्स के हमने ये सुना होगा कि जब आप 2 मुल्क जो हैं जब वो आपस में बायलैटरल रिलेशंस बना रहे होते हैं या उनके दरमियान ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो जो है आपकी डिफरेंट एनजीओज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, एनजीओज़ होती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो काम कर रही होती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, एंड देयर आर अदर रीजंस एज वेल, ठीक है। तो उन एनजीओज़ के बिहाफ पर भी जो है 2 मुल्क जो हैं आपस में इनका जो है वो क्लोज अटैचमेंट हो सकती है और हो रही है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर इसका एग्जांपल आप इसलिए समझ लीजिए कि एक कंपनी है और वो पाकिस्तान में काम करी, वही कंपनी चाहती है कि वो जाकर जो है वो ईरान में काम करे, तो आप देखिएगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो अलहदा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, राइट। लोगों को जो है एक क्रॉस इंटरेक्शन होगा बिटवीन द पीपल ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एनजीओज़ हैं, रजिस्टर्ड एनजीओज़ होती हैं, इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ठीक है। और जो आपकी जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री है ये इसको लुक आफ्टर कर रही होती है। फर्दर इसका एम क्या होता है कि रिलेशंस को बनाया जाए, बायलैटरल रिलेशंस को क्रिएट किया जाए और आपको सपोर्ट किया जाए, इंकरेज किया जाए न्यू थिंकिंग्स को, ठीक है, ताकि दोनों के ताल्लुकात जो है मज़ीद स्ट्रेंथन हों।
फर्दर जो है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है रिलीजियस अफेयर्स पर, ठीक है, एंड देयर आर सम अदर सिविल सोसाइटी एक्टर्स हु कैन इंटरेक्ट मोर फ्रीली देन हाई रैंकिंग ऑफिशल्स। अब इसमें ये होता है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में कि आपके पास जो डिफरेंट सिविल सोसाइटी वर्कर्स होते हैं, राइट, और डिफरेंट एनजीओज होती हैं, तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रही होती हैं। मीन्स कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में इनकी जो इंटरेक्शंस हैं, ये जो एनजीओज के जो हेड होते हैं या फिर दूसरे जो सिविल सेक्टर में आप चले जाएं, तो इनके जो ताल्लुकात होते हैं ये ज़्यादा आसानी के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द देयर पॉलिटिकल स्टाफ, राइट। फर्दर आप आ जाएं तो इसको इन अदर वर्ड्स ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को कहा जाता है ट्रैक 1.5, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी इज टू डोनेट अ सिचुएशन इन विच ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एक्टर्स वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व इश्यूज। अब देख लीजिए मैंने क्यों कहा ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। अब जो गवर्नमेंट के जो ओहदेदार हैं या गवर्नमेंट लेवल पर जो या गवर्नमेंट की सतह पर काम करते हैं लोग, उनको ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियल्स का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ये जो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल वर्कर्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, या एनजीओज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड सो ऑन, तो ये नॉन जो है ऑफिशियल एक्टर्स होते हैं। और इसको कहा जाता है, ये जो इनकी जो एंगेजमेंट होती है इसको कहा जाता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ट्रैक 1.5 को ये आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है कि इसमें आपके जो नॉन ऑफिशियल जो है वो वर्कर्स या नॉन ऑफिशियल टीम जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो लोगों के लिए काम कर रही होती है और कोशिश करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान उसको जो है वो ख़त्म करवाया जाए, रिजॉल्व करवाया जाए, ठीक है। फर्दर आ जाएं तो यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रैक 3 डिप्लोमेसी आ जाती है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है ये बेसिकली इसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, राइट। ये सोसाइटी टू सोसाइटी कांटेक्ट भी कह सकते हैं इसको आप। इसमें कुछ प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं और इसमें फर्दर आपके पास जो है मीडिया एंड पॉलिटिकल ब्लर, देयर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच गेट पीपल क्लोजर, राइट। इस डिप्लोमेसी के थ्रू फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा टसल हुई, अनरेस्ट आया, ये हम सबको पता है। हमने देखा कि 99 में भी हुआ, फिर 2001 में एंड 2009 में, राइट, एंड 2019 में फिर आपके पास जो है वो एक क्राइसिस डेवलप हुआ था, लिमिटेड क्राइसिस था। तो ये टसल आती रहती है। अब 2 स्टेट्स दूर चली गई हैं, उनके दरमियान जो है वो बस सर्विस बंद हो गई, तमाम जो है वो रूट जो हैं शट डाउन कर दिए गए। अब लोगों के दरमियान जो है ज़ाहिरी बात है कि बहुत से जो है वो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स दे आर लिविंग, राइट, एक हिस्ट्री भी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को सेटअप करवाने के वो तमाम चीज़ें लोग जो हैं दोबारा से जो है एक उनका आना जाना, उनकी जो है ट्रैवलिंग शुरू हो, ट्रेड शुरू हो, इकॉनमी जो है वो मजबूत हो। तो अब होता ये है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में कि फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, और इसमें अब क्योंकि वहाँ से कुछ एक्टर्स यहाँ पर आके कुछ ड्रामाज में काम करते हैं, कुछ सॉन्ग्स में काम करते हैं, यहाँ से कुछ एक्टर्स जो हैं वहाँ चले जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वहाँ जाकर काम करते हैं। अब जब ये चीज़ें गवर्नमेंट देखती हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं, तो दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर की कोशिश करती हैं कि चलो अगर वो इतना एक मैसेज आ रहा है, अगर वो काम कर सकते हैं मिल के, ठीक है, तो वाई नॉट वी, तो हमें भी काम करना चाहिए। तो फिर अगेन हमने देखा कि जब ये चीज़ मार्केट में आई, ठीक है, उसके साथ ही आपने देखा कि तमाम वो रूट्स भी खुल गए, दोबारा से जो है वो एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो रिज्यूम हो गया, ठीक है। ओके, फर्दर आप आ जाएं तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल बहुत फोकस किया जाता है इस ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में। मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है यहाँ पर, पॉलिटिकल एंड लीगल एडवोकेसी होती है, राइट, और ये मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड कम्युनिटीज़, इसमें कोशिश की जाती है कि वो लोग जो बिल्कुल एक एज पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं, तो इस डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश की जाती है कि उन लोगों को भी सामने लाया जाए, उनकी हेल्प की जाए, ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि जब आप ये देखते हो कि दूसरी स्टेट के साथ आपने ताल्लुक़ बनाया है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो आप उनके लिए भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिर आप चाहते हो कि उनके लिए भी उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इन अ गुड वे आप कैरी ऑन कर सको, ठीक है। फर्दर आप आगे आ जाएं तो आपके पास मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में
होता ये कि इसमें एट अ टाइम, एक ही टाइम आपके पास सेवरल जो स्टेट्स हैं वो सामने आ जाती हैं, ठीक है। एक स्टेट का नहीं बल्कि मोर देन 2-3 स्टेट्स जो हैं वो उनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात होते हैं, और जिसमें ऑफिशियल है नॉन ऑफिशियल ताल्लुकात हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसका रेजोल्यूशन लेकर आया जाए, उसका सलूशन लाया जाए, ठीक है। और जो है सोशल एक्सचेंज हो, एक्सचेंज ऑफ मींस, कमोडिटीज़, ट्रेड, राइट, नेगोशिएशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है इन स्टेट्स के दरमियान और इंटरनेशनल लेवल पर बेसिकली, और ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल बल्कि रीजनल लेवल पर भी। तो कोशिश की जाती है कि कोऑपरेट किया जाए, कोऑर्डिनेशन की जाए तो इन तमाम स्टेट्स के दरमियान, कोई भी स्टेट्स हो सकती हैं। तो ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का बेसिकली एम होता है कि साइमल्टेनियसली एक साथ इतनी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, उनके दरमियान जो डिप्लोमेसी है वो कैरी ऑन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो है वो यहाँ पर डिफरेंट जो है आपके पास बड़े जो हैं वो स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए एंड सो यूरोपियन यूनियन। तो ये बताने का मकसद ये है कि व्हेन दे अब कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एट द सेम टाइम, तो दैट बिकम्स अ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, कि ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी का जो है वो कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, आई होप के यू गॉट द पॉइंट एंड in today's lecture. So it's enough for today. Inshallah, when we meet up in the next session, so we'll carry on a lecture, or if you have any question, if you have any queries, so you may ask the questions in the WhatsApp group and as well as in the comment section of my YouTube channel. So kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon button, so that you can got the latest videos related to the to your subject. I hope that this lecture will help you out, will sort out the main problems and will provide you the best opportunity to enhance your knowledge and intelligence. So until next time, take care and have a nice day.